नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं कुछ डरावनी कहानियां और मैं उम्मीद करता हूं ये सारी कहानियां आपको पसंद आएंगी। और अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कहानी है सोनालिका नाम की एक लड़की की जिसके एग्ज़ाम कुछ ही महीनों में आने वाले थे और सोनालिका उसी की तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन समस्या ये थी कि उसका जो घर था वो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबे के इलाके में था और शोर शराबे की वजह से उसे पढ़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता था, जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी नानी के घर जाएगी और जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाते वहीं पर पढ़ाई करेगी। उसने ऐसा ही किया और अपनी नानी के घर चली गई। वो अपनी नानी के घर काफ़ी सालों बाद आई थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी बचपन की सहेली जो कि उसकी नानी के घर के उधर रहती थी उससे मिलने का मौका मिलेगा। वो अपनी नानी के घर गई और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और पूरी रात पढ़ाई करती रही। और एक रात जब वो पढ़ाई कर रही थी, रात के 2 बज चुके थे और अचानक से उसे थोड़ी प्यास लगी। उसने सोचा चलो किचन में से पानी पी लिया जाए और वो किचन की तरफ बढ़ी। पानी उसने पिया, तभी उसने ध्यान दिया कि उसे कोई पुकार रहा है और उसने किचन की विंडो को खोला और देखा घर के थोड़े से आगे एक छोटा सा बगीचा है जिसमें उसकी दोस्त खड़ी थी और ये वही दोस्त थी जिसके साथ सोनालिका बचपन में खेला करती थी जब भी वो अपनी नानी के घर आती थी। और उसे देखकर सोनालिका काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी थी कि इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रही है। ये बात उसे कुछ समझ नहीं आई और सोनालिका उसे घर में आने का इशारा करती है और अपने पास बुलाती है, लेकिन उसकी दोस्त कोई जवाब नहीं देती और उल्टा उसे ही अपने पास बुलाने लगती है। सोनालिका को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतनी रात को कोई ज़रूरी बात होगी ये सोचकर वो नीचे चली जाती है। लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो वो देखती है वहाँ कोई भी नहीं है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि वो इतनी जल्दी कहाँ चली गई। वो आसपास अपनी दोस्त को ढूंढती है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। वो तभी सोनालिका की सहेली की आवाज़ एक जगह से आने लगी। वो जगह पेड़ों से घिरी हुई थी और सोनालिका उस तरफ बढ़ने लगी। सोनालिका धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा ही रही थी, तभी अचानक से उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया और सोनालिका काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। उसने देखा तो जिसने उसका हाथ पकड़ा था वो और कोई नहीं, उसकी नानी थी। सोनालिका की नानी उसे ज़बरदस्ती अपने घर में वापस ले आई। सोनालिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी नानी ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। सोनालिका ने अपनी नानी से पूछा, लेकिन उसकी नानी ने एक ही जवाब दिया कि सुबह अपनी सहेली से मिलना और खुद जान जाओगी। ये बात सोनालिका को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा चलो कोई नहीं, लेकिन इतनी रात को मेरी सहेली यहाँ पर कर क्या रही थी, अगर वो किसी मुसीबत में हुई तो। और सोनालिका की नानी ने कहा कि जितना मैंने कहा उतना करो, सुबह तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, समझी। सोनालिका चुप हो गई और अपने कमरे में वापस से पढ़ाई करने लगी। पूरी रात उसने पढ़ाई करी और सुबह जब हो गई तब वो अपने सहेली के घर गई और अपनी सहेली से कहा कि तुम इतनी रात को मेरे घर के बाहर उस बगीचे में क्या कर रही थी। जिसके जवाब में उसकी सहेली बोली कि मैं तो अपने मामा के घर थी कई दिनों से, कल रात क्या आज सुबह ही मैं यहाँ पर आई हूँ और तुम कह रही हो कि मैं रात को तुम्हें तुम्हारे घर के सामने वाले बगीचे पे दिखी, तुम क्या मजाक कर रही है। और ये सुन के सोनालिका के हाथ पैर कांप गए क्योंकि जो उसने देखा था वो वहम नहीं हो सकता था। और ये कहानी थी सोनालिका की जिसकी ज़िंदगी में ये घटना घटी और शायद ही सोनालिका कभी इसे अपनी ज़िंदगी में भुला पाए। तो बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ और अगली कहानी है रवि की, जो कि बिहार में रहता है। रवि बिहार के एक छोटे से गांव में रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और जिसकी वजह से वहाँ आने जाने का कोई भी साधन नहीं है। वहाँ पे पैदल आना जाना पड़ता है, रास्ते कच्चे हैं और
काफ़ी ज़्यादा सकरे भी। एक दिन रवि को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम पड़ा और उसे शहर जाना पड़ा। शहर जाने के बाद उसने पूरा दिन अपना काम निपटाया, लेकिन घर आते आते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। और जब वो अपने घर आ रहा था तब थोड़ा जंगल वाला रास्ता शुरू हो गया। रवि चुपचाप अपने रास्ते पे चला जा रहा था। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था और रवि बस यही सोच रहा था कि मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाऊं, क्योंकि उसके माता पिता परेशान हो रहे होंगे। तभी अचानक से रवि को एक आवाज़ आती है, जैसे कोई उसका नाम बार बार बुला रहा हो। रवि पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि रास्ता पूरा सुनसान था। लेकिन रवि इस आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं, उसके पिता की थी। रवि को लगा कि मेरे पिताजी यहाँ कैसे आ सकते हैं, क्योंकि वो तो घर पर होंगे इस टाइम, उनका यहाँ होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अचानक से उसके पिताजी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जहाँ से वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी उस तरफ भागने लगता है और उस आवाज़ का काफ़ी देर तक पीछा करता रहता है। लेकिन उसे एक रोशनी नज़र आती है और उस रोशनी को देखते ही उसका ध्यान कहीं खो सा जाता है और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उसके पॉकेट में रखा हुआ फ़ोन वाइब्रेट होता है और वो होश में आता है और अपना फ़ोन चेक करता है। देखता है तो उसके पापा की इनकमिंग कॉल थी। वो कॉल को पिकअप करता है और पापा आप जंगल में हो क्या? आपको क्या, आप ठीक तो हो ना? ये चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? आप कहाँ पे हो? जिसके जवाब में उसके पिता ने कहा, क्या तुझे मेरे चिल्लाने की आवाज़ आ रही है? हाँ पापा, मैंने अभी अभी सुनाया। आप कहीं मुसीबत में हो क्या? सुन मेरी बात रवि, कुछ भी हो जाए उस आवाज़ का पीछा मत करना और तुरंत भागता हुआ घर आ, समझा क्या? कुछ भी हो जाए पीछे मत मुड़ियो और उस आवाज़ के पीछे गलती से भी मत जाना, समझा रवि? लेकिन पापा, अभी तो मैंने आपकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो मेरी आवाज़ नहीं थी, मैं अभी घर पे हूँ, समझा? और ये सुनकर रवि के होश उड़ गए और वो वापस से उल्टे पैर अपने रास्ते की ओर भागने लगा। और घर पे आने के बाद उसने चैन की सांस ली। उसने अपने पिताजी से पूछा कि पापा वो सब क्या था? अगर आप यहाँ थे तो वो आवाज़? बेटा वो कोई और नहीं, निशीर टाक थी। बेटा आज के बाद से सावधान रहना, वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये थी कुछ डरावनी घटनाएं जो कि सोनालिका और रवि की ज़िंदगी में घटी थी। तो आपने ध्यान दिया होगा तो इन दोनों घटनाओं में एक बात नॉर्मल थी। एक अनजान जगह से, अंधेरी जगह से उस इंसान की आवाज़ आती है जिसको आप जानते हो। आखिर ये सब है क्या? अगर हम बड़े बुजुर्गों की माने तो कहा जाता है कि ये कुछ ऐसी प्रेत आत्माएं होती हैं जो सुनसान, अंधेरे, अकेले रास्ते पे चल रहे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनके ही किसी जान पहचान के इंसान की आवाज़ निकालती है। और अगर कोई इस झांसे में आ जाता है और उनका पीछा करता है तो आखिरी में उसे मौत की नींद सोना पड़ता है। और इस प्रेत का नाम है निशीर टाक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों सच्ची घटनाएं पसंद आई होंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।